एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है साकी के हाथ में एक कार्ड होता है जिसमें शिमिज़ु गैलरी की तरफ से इसे पार्टी अटेंड करने की दावत दी जाती है। इस कार्ड को देखते हुए कुछ सोचता है और फिर सेल पर कुछ देखने लग जाता है। तब इसे कारो का मैसेज आया होता है कि हमें शूट की साइट पर इनवाइट किया गया है और नाहो यानी नोडोकोरा भी मेरे साथ है। तब साकी बोलता है उस इडियट ने फिर से मुझे कुछ नहीं बताया और खुद से चली गई है। नेक्स्ट सीन में साकी भी गैलरी चला जाता है। वो गैलरी ओनर को गिफ्ट देता है और बोलता है ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि तुम लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज यहाँ पर हूँ। बाहर खड़ी नोडोकोरा भी उनकी गॉसिप सुन रही होती है। फिर साकी शिमिज़ु से इजाजत देकर बाहर आ जाता है। वो नोडोकोरा के पास आकर बोलता है टाइम टू बैक, वापस चलते हैं। साकी नोडोकोरा का जवाब सुने बगैर वहाँ से चल देता है। नोडोकोरा भी इसके पीछे भाग रही होती है। वो पास आती हुई बोलती है मैं नागोया में बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए हमें सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। नागोया बेसिकली साकी का होम टाउन भी होता है। वो इसकी बात को इग्नोर करते हुए चल रहा होता है। नोडोकोरा फिर भी अपनी कोशिश जारी रखती है। तब साकी बोलता है नागोया की सबसे फेमस रेड मिसो है, जबकि ये मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खाऊंगा और हम चलते हैं। तुम्हें ट्रेन का टिकट सबसे पहले बुक करा लेना चाहिए। तब नोडोकोरा बुल ट्रेन के लिए टिकट बुक करवा रही होती है, जबकि साकी इसे दिख रहा होता है। तब रिफ्लेक्शन बैक होता है और साकी को नाहो की बातें याद आती हैं। फिर वो इसके पास आ जाता है और इसके बालों को छेड़ रहा होता है। साकी को नाहो के बाल काफी ज्यादा पसंद होते हैं। नोडोकोरा बोलती है तुम्हें अचानक क्या हुआ है। आगे से साकी बोलता है मैं सोच रहा था तुम कितनी इडियट हो, तुमने मुझसे भागने का इतना बड़ा चांस मिस कर दिया। अगर तुम मेरे साथ काम करती हो तो मैं तुम्हें भी डाई कर दूंगा। तब नाहो से बोलती है मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, पर मेरा अभी तक ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। इस पर साकी हंसने लग जाता है कि मैं तो जस्ट तुम्हारे साथ फन कर रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है देखो नोडोकोरा फिर से इडियट बन गई है। नोडोकोरा इसको देख रही होती है, जबकि साकी खुलकर मुस्कुरा रहा होता है। साकी के हंसने के पीछे बहुत बड़ी रीजन होती है। वो अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी को भुलाना चाहता है। फिर वो नाहो से बोलता है अगर हम यहाँ से चले जाएं तब भी हम 12:30 वाली ट्रेन पर जा सकते हैं। इतने में साकी को कॉल आती है और वो किसी की डेथ की न्यूज होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉलर से ले रहा होता है। नाहो भी सब सुनती है। जब साकी कॉल खत्म करके नाहो के पास आता है, वो इसे बोलता है क्या तुम अपने ओन पर वापस जा सकती हो, सॉरी मुझे कहीं जाना है। नोडोकोरा इसकी बात पूरी करने से पहले बोलना स्टार्ट कर देती है। वो इससे स्ट्रॉन्ग रहने का कहती है और बोलती है हम बाद में मिलेंगे। नोडोकोरा समझती है किसी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। फिर वो साकी को बोलती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। साकी बोलता है तुम सैड होने की एक्टिंग क्यों कर रही हो, जिसकी डेथ हुई है वो मेरा डॉग था। इस पर नोडोकोरा थोड़ी सी शर्मिंदा होती है। साकी बोलता है जब से मैंने टोक्यो में रहना स्टार्ट किया है तब से मैं इसे नहीं देख सका, क्योंकि यहाँ पर पेट्स रखने अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने इसे फैमिली के पास वापस भेज दिया। नोडोकोरा बोलती है आई सी। साकी इसे बोलता है मैं इसे देखने जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी। फिर वो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। साकी अपनी फैमिली के बारे में नोडोकोरा को बताता है कि बचपन से मुझे आंटी और अंकल ने पाला है। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। वो दोनों ग्रीन प्लेस पर मौजूद होते हैं। ये प्लेस साकी के गांव की होती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी आंटी के घर जाता है। इसकी कजन इसे देखकर काफी सरप्राइज होती है। वो साकी को अंदर ले जाती है। साकी अपने डॉग की डेड बॉडी के पास बैठा होता है। वो आंटी के पास जाता है और इसे दिल से थैंक्स बोलता है कि आप लोगों ने हारो की इतनी केयर की। साकी को आंटी बोलती है हारो हमारी भी फैमिली का हिस्सा था। नोडोकोरा दूर बैठी इनकी बातें सुन रही होती है। इतने में एक बॉय की एंट्री होती है। वो सबको सलाम बोलता है। जैसे ही इसकी नजर साकी पर पड़ती है वो खुशी से बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी आए हुए हो। फिर वो नोडोकोरा की तरफ देखता है तो फौरन से उठकर खड़ी हो जाती है। साकी बोलता है ये मेरी एम्प्लॉय है। वो साकी की बात को डिस्टर्ब करते हुए बोलती है मेरा नाम नोडोकोरा है। और वो बॉय बताता है मेरा नाम असामी है और मैं साकी का बड़ा ब्रदर हूँ। साकी नोडोकोरा को बोलता है आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। साकी की बातों से ऐसे फील होता है जैसे वो अपने भाई का सामना करने से कतरा रहा हो। आंटी को मनी देती हुई बोलता है इन पैसों से हारो की कब्र के लिए फ्लावर ले लेना। वो चलने लगता है कि इसका भाई इसे रोक देता है कि अब तुम मुझे बताओगे तुम 5 साल तक घर क्यों नहीं आए। साकी आगे से कोई जवाब नहीं देता। मसामी फिर से बोलता है तुम्हें आंटी अंकल और सुबासो बहुत ज्यादा याद करते थे, इवन के हारो ने भी तुम्हारा लास्ट टाइम तक बहुत ज्यादा वेट किया, हम सब ने बहुत ज्यादा मिस किया। साकी को जवाब देना पड़ता है। वो बोलता है जब से मैंने चारों को खोया है। इस पर मसामी बोलता है इसे मैंने खोया है। इस बात का जवाब तो साकी के पास भी नहीं होता कि इसने खोया है या मसामी ने। इस कहानी से धीरे धीरे पर्दा उठ जाता है। जब नोडोकोरा को फील होता है कि साकी की बॉडी में फिर से चेंजेस आ रही हैं, तब साकी को बोलती है आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं ट्रेन से हम लेट न हो जाएं। वो इजाजत लेकर वापस आ जाते हैं। रास्ते में साकी बोलता है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी डेड बॉडी से इतना टच हो गया हूँ। अपने और हारो के साथ गुजरे हुए दिनों को याद करता है, जबकि नोरा इसे गौर से देख रही होती है। फिर वो जल्दी से इसके बाजू को पकड़ लेती है। साकी बोलता है ये क्या है। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। साकी के साथ मिसहैप होता है। जब भी वो बारिश को देखता है तो इसको गुजरे दिन याद आते हैं। जब वो बारिश में भीगता है तो साकी के कंधे में शदीद तकलीफ
तकलीफ होती है और आज भी इसके साथ ऐसा ही होता है। वो बारिश में बेहोश होकर गिर जाता है। नोडोकोरा ये सब देख रही होती है। जब इसे होश आता है तो साकी को उठाने की कोशिश करती है, जबकि वो पेन से तड़प रहा होता है। नेक्स्ट सीन में साकी हॉस्पिटल में होता है। जब वो उठकर देखता है तो नोडोकोरा भी इसके साथ होती है। साकी इसे गौरव से देखता है। जब इसे टच करने लगता है नोडोकोरा उठ जाती है। उससे मारने बोलकर इसकी खैरियत पूछती है कि तुम्हारी बॉडी कैसी है। वो बोलता है मैं ठीक हूँ। साकी इसे सॉरी बोलता है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। उसकी बात को इग्नोर करती हुई बोलती है तुम भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए स्नैक और कॉफी लाई हूँ। इसके सामने चीजें खोल देती है। साकी जब इसे बोलता है नोडोकोरा आर यू ओके, वो वहीं पर रोने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैंने सोचा तुम्हारी डेथ हो गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मैं बहुत खौफजदा थी। साकी बोलता है यू इडियट, आई एम नॉट गोइंग टू डाई। इस पर वैसे जल्दी से अपने सीने से लगा लेती है। साकी हैरान होकर नोडोकोरा का रिएक्शन देख रहा होता है। वो जब भी नोडोकोरा के करीब होने की कोशिश करता है अपने थॉट कम्प्लेक्स की वजह से इसी दूर हो जाता है। फिर वो सब नोडोकोरा को बता देता है कि मेरे अंदर एक अनजाना खौफ बैठ गया है जब से मैंने अपने ब्रदर की गर्लफ्रेंड को खोया है। वो इसे सॉरी बोलता है और नोडोकोरा से बोलता है कि मैंने इसे मारा है। और यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे नोडोकोरा ऑफिस आती है और वो कौरे के पास बैठी होती है। वो साकी की गई सारी बातें जब कौरो को बताती है तो वो बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, ये सब इसकी इमेजिनेशन है और ये सब इसलिए कि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। बट ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेना चाहता है। ये इसका गिल्ट है या सीक्रेट, क्या तुम्हें इसने इस बारे में कुछ बताया है। इतने में आमरे और जूरी भी एंट्री देते हैं। आमरे इन दोनों को सीरियस देख कर बोलता है क्या कुछ हुआ है। जूरी भी इसकी हमायत करती है। तब कौरो संभल कर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम तीनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। फिर वो आमरे, जूरी और नोडोकोरा को एक पिक्स दिखाते हुए बोलता है ये एक वर्ल्ड क्रेडिट पिक्स है और ये साकी का बनाया हुआ शाहकार है। ये लेडी जो इसकी पिक्स में है साकी की ब्रदर गर्लफ्रेंड है और इस लड़की का नाम चारो है। ये लड़की और साकी का ब्रदर चाइल्डहुड फ्रेंड थे, जबकि साकी एक लाउड किड था जिसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, बट वो चारो के साथ बहुत हैप्पी होता था। अगले मंजर में साकी इस प्लेस पर होता है जो चारो और इसके हार्ट के करीब होती है। वो सारे मंजर एक एक करके याद आते हैं कि वो सब कैसे एक साथ हैप्पी होते थे। चारो हमेशा इसकी डॉग की बहुत ज्यादा केयर किया करती थी और इसका भाई भी साकी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। ये सब कितने हैप्पी होते थे। वक्त बदलता है और साकी को अपने भाई की गर्लफ्रेंड से लव हो जाता है। ये बात साकी को बहुत ज्यादा खौफजदा कर देती है कि कहीं इसके भाई को पता न चल जाए कि वो इसकी वाइफ को लाइक करता है। चारो जब इसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है कि तुम घर वापस आ जाओ, हो सकता है तब तुम अपनी प्रॉब्लम से निकल आओ। अभी तक चारो को भी इस बात का इल्म नहीं होता कि साकी इसे चाहता है। चारो को ऐसे लगता है साकी अपने पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से डिस्टर्ब है। वो इसे कोई जवाब नहीं देता। चारो फिर से बोलती है सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, तुम घर क्यों नहीं आते। साकी हंसते हुए बोलता है मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। चारो इसे देखकर बोलती है तुम्हारी स्माइल तो ऐसे मैसेज दे रही है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रही है। वो इसकी चीक्स को पकड़ते हुए बोलती है क्या तुम अपनी भाभी को कुछ नहीं बताओगे। इस पर साकी फौरन उठकर खड़ा हो जाता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और मसामी के साथ मिलकर अपनी फैमिली बनाओ, तब मैं घर वापस आ जाऊंगा। और हंसते हुए वहाँ से उठ जाता है। चारो इस पर टोंट मारते हुए बोलती है मैं जानती हूँ तुम अंदर से खुद को कितना लोनली फील कर रहे हो, तभी ये बातें मुझसे बोल रहे हो। इस पर साकी खामोश हो जाता है क्योंकि ये बात इसकी दुखती रग पर पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में साकी घर वापस आ जाता है। वो सोफे पर लेटा होता है। जब इसे कुछ फील होता है तो वो चारों तरफ देखने लग जाता है। फिर वो डोर पर जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है चारो इसके डॉग को लेकर आई होती है। साकी इसे उठा लेता है। चारो से बोलता है तुम यहीं पर रुक जाओ। इसके पास आकर बोलती है क्या ये काफी नहीं कि मैं तुम्हें इससे मिलाने ले आई हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे खुद ड्राइविंग करना पड़ी, जबकि तुम जानते हो मुझे गाड़ी चलाने से सख्त नफरत है। वो इसे फिर से इंसिस्ट करती है कि तुम घर वापस आ जाओ। वो बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम टॉप सोलो डिजाइनर हो और हमारी फैमिली में तुमसे ज्यादा पॉपुलर तो ये तुम्हारा डॉग है। वो इसे गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। साकी अपने पेट को उठाकर बोलता है तुम मुझसे ज्यादा लकी हो जिससे चारों का प्यार मिल रहा है। अब तो सच में मुझे तुमसे भी जेलसी होने लगी है। वो मुसलसल चारों के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे वो फिर इस प्लेस पर होते हैं। ये क्लाउडी डे होता है और कुछ लोग साकी के पेट्स को स्पेशल देखने आते हैं। साकी ये सब देखकर हैप्पी होता है कि लोग इसके पेट्स को प्यार करते हैं। वो चारों को देखता है। फिर इसे ख्याल आता है तो वो कैमरा उठा लेता है। जब चारों को देखता है तो वो एक अलग से मंजर में दिखती है जो कि काफी सुंदर लग रही होती है। तो इसकी पिक्स को पिक्चराइज करते हुए खुद से बोलता है आई फॉल इन लव विद यू, मैं नहीं जानता तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। नेक्स्ट सीन में वो घर वापस आ जाता है। फिर भी वो इसी तस्वीर को देख रहा होता है। वो इस तस्वीर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। इतने में डोर पर बेल होती है। जब साकी डोर ओपन करता है तो सामने भीगी हुई हालत में चारो खड़ी होती है। वो इतनी सैड होती है जैसे किसी बहुत बड़े हादसे से गुजर कर आई हो। साकी इसको इस तरह देखकर परेशान हो जाता है और आज की एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।